गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सबको हैज टू, हैव टू और हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू के यूज को बताएंगे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम हैज टू और हैव टू को समझते हैं। हैज टू, हैव टू, हैज टू और हैव टू। अगर वाक्य का जो कर्ता है वो अगर जो बाध्य हो किसी काम को करने के लिए, प्रेजेंट में बाध्य हो, तो इस कंडीशन में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस का जैसे वाक्य हो कि मुझे एक कविता लिखना है, मुझे एक कविता लिखना है। देखो, वाक्य का जो सब्जेक्ट है मुझे, मैं, वो बाध्य है। किस काम के लिए बाध्य है? एक कविता लिखने के लिए बाध्य है। वो लिखना नहीं चाहता है लेकिन उसको लिखना ही है, बाध्य है वो। तो ऐसा सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है आया हो और वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया को करने के लिए बाध्य हो, तो इस कंडीशन में हम हैज टू और हैव टू के प्रयोग को करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो हैज टू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी और दे के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है, मुझे एक कविता लिखना पड़ता है। वाक्य ऐसे भी हो सकता है कि मुझे एक कविता लिखना पड़ता है, मतलब कविता लिखने के लिए जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो बाध्य है। तो हम जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो हैज टू, प्लूरल में होगा तो हैव टू, आई, यू, वी और दे रहेगा तो हैव टू। चलिए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट है मुझे, आई के साथ हैव टू, आई हैव टू। क्रिया का पहला रूप लिखेंगे लिखना, राइट, आई हैव टू राइट। और कर्म लिखेंगे, क्या है कर्म? अ पोयम। वाक्य है मुझे एक कविता लिखना है और इसका ट्रांसलेशन है आई हैव टू राइट अ पोयम। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। चाहे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे एक कविता लिखना पड़ता है, इसका भी ट्रांसलेशन यही होगा आई हैव टू राइट अ पोयम। अब इसके निगेटिव सेंटेंस को अगर जो हम देखें, एक निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। मुझे घर साफ नहीं करना है, मुझे घर साफ नहीं करना है। जब वाक्य निगेटिव होगा तो नहीं की अंग्रेजी हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और टू को आगे बढ़ा देंगे। हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और टू को आगे बढ़ा देंगे। आप लोग कॉपी पर ये सब लिखते रहिए, समझते रहिए। सब्जेक्ट है मुझे, मुझे की अंग्रेजी आई
और आई के साथ हैव का प्रयोग, आई हैव निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट, और फिर टू, और फिर क्रिया का पहला रूप। क्रिया है इसमें साफ करना, क्लीन, CLEAN, क्लीन। क्या चीज? द हाउस। वाक्य है मुझे घर साफ नहीं करना है, और इसका ट्रांसलेशन हो गया आई हैव नॉट टू क्लीन द हाउस। समझ में आया? तो यहाँ इस तरह से हम जो है हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए हम पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस में हैज टू हैव टू जो है हैड टू में बदल जाता है। देखते हैं, पास्ट टेंस में चलते हैं और वहां देखते हैं हैड टू का यूज कैसे करेंगे, ये देखना है। हैड टू वाक्य हो, उसे रोज नहाना पड़ता था। उसे रोज नहाना पड़ता था, या उसे रोज नहाना था, होना होता था, नहाना होना होता था। तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो हैड टू का प्रयोग करके बनाएंगे। ऐसे ही हैड टू, क्रिया लिखेंगे टेक बाथ, एक्स्ट्रा शब्द है डेली। एक और सेंटेंस देखते हैं। रानी को चाय पीना पड़ता था, चाय पीना पड़ता था या होता था। रानी को चाय पीना पड़ता था या रानी को चाय पीना होता था। ट्रांसलेशन बनाएंगे, सब्जेक्ट है रानी, फिर लिखेंगे हैड टू, क्रिया लिखेंगे ड्रिंक, और फिर कर्म लिखेंगे टी। रानी हैड टू ड्रिंक टी। निगेटिव जब होगा तो हैड और टू के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे वाक्य हो, मुझे होमवर्क नहीं लिखना पड़ता था, मुझे गृह कार्य नहीं पूरा करना पड़ता था। मुझे गृह कार्य नहीं पूरा करना पड़ता था। लिखेंगे आई हैड, और फिर नॉट, फिर टू। आई हैड नॉट टू, क्रिया लिखेंगे कंप्लीट, आई हैड नॉट टू कंप्लीट होमवर्क। मुझे गृह कार्य नहीं पूरा करना पड़ता था, आई हैड नॉट टू कंप्लीट होमवर्क। तो इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है। फ्यूचर टेंस में चलते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाता है, ये शैल हैव टू और विल हैव टू हो जाता है। फ्यूचर टेंस में हो जाता है शैल हैव टू और विल हैव टू। शैल हैव टू, विल हैव टू। शैल हैव टू, विल हैव टू। तो वाक्य कैसे होता है, होगा ये, जरा इस पे विचार कीजिए। प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है, मुझे कविता लिखना पड़ता है। पास्ट टेंस में मुझे कविता लिखना पड़ता था। फ्यूचर टेंस में मुझे कविता लिखना पड़ेगा, मुझे कविता लिखना पड़ेगा। राजन को
चावल खाना पड़ेगा। मुझे यह काम करना पड़ेगा। ऐसे फ्यूचर टेंस का ये वाक्य होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और आई वी के को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो देखो राजन यहां लिखा है, राजन लिखने के बाद हम लिखेंगे विल हैव, विल हैव और टू। क्रिया का पहला रूप लिखेंगे इट या टेक। इट क्या खाना पड़ेगा, चावल, राइस। राजन विल हैव टू इट राइस, राजन को चावल खाना पड़ेगा। इसको देखते हैं, मुझे यह काम करना पड़ेगा। तो आई है तो शेल हैव लिखेंगे ना, आई शेल हैव टू। क्रिया लिखेंगे डू। एक्स्ट्रा शब्द है, क्या है, यह काम, दिस वर्क। एक्स्ट्रा शब्द नहीं है, ऑब्जेक्ट है। आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा। समझ में आया? वाक्य निगेटिव हो तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, शैल या विल के बाद, और बाकी हैव टू को आगे खिसका देंगे। जैसे वाक्य हो, तुम्हें खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू, यू है तो विल, विल ना, यू विल, और फिर यहीं पे नॉट और हैव टू को आगे कर देंगे। यू विल नॉट हैव टू। क्रिया लिखेंगे, क्रिया का पहला रूप डू, और फिर क्या है, टू नहीं सॉरी वर्क हो, नॉट टू। यू विल नॉट हैव टू वर्क, और एक्स्ट्रा शब्द है खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड हो गया। यू विल नॉट हैव टू वर्क इन द फील्ड। ठीक है, ऐसे जो है हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। प्रयोग था हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू। समझ में आया है? ठीक है, अगर जो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय।